हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और जीवन दर्शन में। आज सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुद्ध और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुथनी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे वृद्धनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। प्राचीन काल की बात है, पवित्र नगरी चंपक में मानधाता नामक एक महान धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे विष्णु भक्त थे और नर्मदा नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या कर रहे थे। राजा दिन रात भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान में मग्न थे, तभी एक जंगली भालू आया। भालू ने राजा का पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे खाने लगा। राजा ने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु को पुकारने लगे। राजा बोले, हे प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार डाला और राजा की रक्षा की। परंतु भालू द्वारा काटे जाने के कारण राजा का एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और शरीर की पीड़ा भी दूर हो जाएगी। राजा ने भगवान के बताए अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनका पैर भी ठीक हो गया और वे पहले की तरह स्वस्थ हो गए। इसके बाद राजा मानधाता ने अपने जीवन का शेष समय भगवान की भक्ति में बिताया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी दुख दर्द मिट जाते हैं और उसे पुण्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा को रखने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्रियों से पूजा करें। भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी माँ की पूजा करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना और शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन भी होता है। जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।